हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रेम गुप्ता। मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ ए एनर्जी विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। मीन्स लाइट एक एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब रूम में जाते हैं और वहाँ कोई लाइट नहीं होती है तो क्या होता है, वहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपको वहाँ रखी सारी ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पे पड़ती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे ऑफ लाइट। तो व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट, तो इसको देखते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one point to another point in a medium is called रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मीन्स जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लाइन खींच दें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब कई एक रे एक साथ मिल जाती हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ रे, तो इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है मीडियम। तो व्हाट इज़ मीडियम, तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि 3 टाइप के मीडियम होते हैं। आते हैं, देखते हैं मीडियम क्या होते हैं। सो there are 3 types of medium. फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मीडियम। So what is transparent medium? When light pass through a medium completely is called transparent medium. Means जब लाइट किसी मीडियम से पूरी तरह आर पार हो जाती है तो उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एग्ज़ाम्पल क्या आते हैं, जैसे एयर आपने देखा होगा, ग्लास या प्योर वाटर। ठीक, तो इनसे क्या होता है, लाइट पूरी तरह से कंप्लीटली आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ठीक है, सेकंड है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ना, ट्रांसलूसेंट मीडियम मीन्स
द मीडियम फ्रॉम विच लाइट पार्शली पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, मीन्स जब लाइट किसी मीडियम से पूरी तरह पार नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। मैं लिख देता हूँ, द मीडियम थ्रू विच लाइट can pass partially is called translucent medium। ठीक है, मतलब वह मीडियम जिससे लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती, पार्शली मीन्स कुछ भाग पार होता है और कुछ भाग रह जाता है, उसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल में, डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी ना। अगर हम किसी ग्लास में, ठीक है, ग्लास में अगर हम वाटर ले लेते हैं शीशे के ग्लास में, ठीक है, और उससे लाइट पास करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर पानी गंदा होता है तो लाइट पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाती है, ठीक है, उसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहेंगे। ठीक है, सेकंड आपका है फॉग। ठीक है, फॉग क्या है, कोहरा। अगर एटमॉस्फेयर में हमारे फॉग होता है तो क्या होता है, लाइट पूरी तरह से नहीं आ पाती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, तो फॉग एक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए ट्रांसलूसेंट मीडियम के। थर्ड मीडियम है हमारा उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, थर्ड है ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम, तो व्हाट इज ओपैक मीडियम, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, द मीडियम थ्रू विच light can't pass is called opaque medium। ठीक है, मीन्स वो मीडियम जिससे लाइट कैन नॉट पास, मीन्स आर पार नहीं जा सकती, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ओपैक मीडियम। फॉर एग्जांपल वॉल, वुड, ब्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे मीडियम जिससे लाइट पास नहीं होती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ओपैक मीडियम। जैसे वॉल से क्या होती है, लाइट आर पार नहीं जा सकती, वुड से भी नहीं जा सकती, ब्रिक्स से भी नहीं जा सकती, ब्रिक्स मीन्स ईट, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मीडियम क्या होते हैं,
ओपैक मीडियम होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया लाइट के बारे में ना, इनके मीडियम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ बीम रे। ठीक है, तो कितने टाइप्स के बीम रे होते हैं? हमने शुरुआत में आपको बताया बीम रे क्या होती है, व्हाट इज़ ए बीम रे। तो यहाँ हम लिख देते हैं बीम रे द ग्रुप ऑफ rays is called beam of ray। ठीक है, मीन्स रे का ग्रुप, ढेर सारे रे का, जैसे यहाँ पे हम कई एक रे बना दें इस तरह। मीन्स जैसे कोई रॉड या बल्ब आप ऑन करते हैं तो क्या होती है, जैसे यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, ढेर सारी रे निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सभी रे को अगर हम कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो इनको कलेक्ट करने से जो सिस्टम बनता है उसे हम बीम ऑफ रे कहते हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए 3 टाइप की होती हैं बीम ऑफ रे। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। तो नोट कर लीजिएगा, दे आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रे। फर्स्ट है कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे क्या होती है? व्हेन रेज मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड convergent beam of ray। ठीक है, मीन्स जब रे होती हैं ना, व्हेन रेज, ठीक है, जब सभी रे एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे रे क्या हो रही हैं, सभी की सभी रे एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे ना। ऐसा एक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब रिफ्लेक्शन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन, ठीक, जब ये 2 प्रोसेस होंगी तो आपको कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सेकंड आता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे क्या होती है, when
लाइट रे rays appear to come from a point is called divergent beam of ray. Divergent beam of ray, ठीक है। मीन्स जब लाइट जो होती हैं, लाइट रेज, वो एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं, ठीक है, तो उसे हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई बल्ब जलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये बल्ब है आपका, ठीक है, आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होती है, यहाँ से ढेर सारी रे क्या होती हैं, फैलती हैं, है कि नहीं। तो ये जो रे होती हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे रे क्या हो रही हैं, एक सिंगल पॉइंट से आ रही हैं। ये एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, तो पॉइंट से क्या हो रही हैं, सारी रे आती हुई दिख रही हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक पॉइंट से आती हुई तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, देखिए ये दिखेगी नहीं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, पैरेलल बीम ऑफ रे। पैरेलल बीम ऑफ रे, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ रे क्या होती हैं, व्हेन लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू each other is called parallel beam of rays. Parallel beam of rays, ठीक है। इसे हम पैरेलल बीम ऑफ रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पे क्या है, सारी रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ रेज। ऐसा देखने को आपको कहाँ मिलता है, जैसे आप जब कोई ट्यूबलाइट जलाते हैं, ठीक है, तो ट्यूबलाइट जब ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन करने पे क्या होती है, यहाँ पे रे क्या होती है, एकदम पैरेलल निकलती हैं, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, है कि नहीं। जैसे ये आपका मान लीजिए ट्यूबलाइट है ना, तो क्या होगा, इधर भी निकलेगी पैरेलल लाइट रेस, इधर भी निकलेगी, इधर हर तरफ, है कि नहीं। तो इस ग्रुप ऑफ रेस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।